एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स यूनिवर्स। आप सभी का वेलकम है मेरे चैनल मैथ्स यूनिवर्स में। जैसे आप सब जानते हैं, हमारा टॉपिक चल रहा था सिंपल इंटरेस्ट, उसी के हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में सॉल्व कर रहे हैं। तो आज हम नए पैटर्न के साथ आए हैं। आज देखते हैं अब आज का नया पैटर्न क्या है हमारे क्वेश्चंस का। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारे पास, व्हाट विल बी द एसआई फ्रॉम अप्रैल 5 टू जून 23, 2012 एट द रेट हमारे पास गिवन है प्रिंसिपल ऑफ रुपीज ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रुपीज। इट मीन्स हमें ऐसा हमें फाइंड आउट करना है, बट उससे पहले जो हमारे पास टाइम गिवन है वो हमारे पास गिवन है 5 अप्रैल टू कहाँ तक, 23 जून तक। तो अब सबसे पहले तो हमें टाइम फाइंड आउट करना पड़ेगा कि ये कितना टाइम के लिए पूछ रहे हैं। तो अगर ऐसे टाइप के आपके पास कोई क्वेश्चन आए, और ज़्यादातर ऐसे टाइप के क्वेश्चन ही कॉम्पिटिटिव में आते हैं, तो आपको करना कुछ नहीं, आपको सिर्फ ऐड करना है। देखो अप्रैल बोला है तो टोटल अप्रैल में डेज कितने होते हैं, देखो इसको क्लियरली समझेंगे। देखो अप्रैल बोला है तो अप्रैल में डेज कितने होते हैं, 30 डेज, ठीक है। 5 अप्रैल बोला है, इट मीन्स -5, तो कितने डेज बचे, 25 डेज। तो अप्रैल का तो आ गया 25, क्लियर हो गया। सेम ऐसे अब अप्रैल के बाद आता है मई, ठीक है। मई के लिए यहाँ पे कोई जिक्र नहीं हुआ, इसलिए मई में होते हैं 31 डेज, तो मई का टोटल 31 ही चलेगा, ठीक है। देन आ गए हम जून। अब जून कहाँ तक बोला है, 23, इट मीन्स 23 डेज ही आएगा, इक्वल टू 23 डेज। अब इनको आप सब कर दो ऐड, तो कितना हो रहा है 9, 4, 5, 6, 7, इट मीन्स 79 डेज का आपसे पूछा गया है। तो टाइम हमारे पास आ गया 79 डेज, क्लियर हो गया। अब ये डेज में है तो इसको अब हमें चेंज करना होगा ईयर में, इट मीन्स 365 से डिवाइड होगा, तो 79 डिवाइडेड बाय 365, ये आ गया आपका एक्यूरेट टाइम जो हमें अपने फॉर्मूले के लिए चाहिए। तो ये पैटर्न समझ गए आप, ऐसे ही आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो ये आ गया हमारा, टाइम भी हमें फाइंड आउट हो गया। तो एस आई फाइंड आउट करना है, सो एस आई इज इक्वल टू PRT डिवाइडेड बाय 100। सारी वैल्यू पुट कर दो। P हमारे पास प्रिंसिपल कितना है 35,000, मल्टीप्लाई R कितना है हमारे पास 9.5, मल्टीप्लाई टाइम हमारे पास आया 79 बाय 365, और यहाँ भी आ गया मल्टीप्लाई 100। सो कैंसिल आउट 0, देन पॉइंट अगर मैं हटा दूँ तो एक 0 पड़ जाएगा, उस 0 से ये भी कैंसिल हो जाएगा। 5 7 जा 35, 5 7 जा 35, 3 जा 15। सो आपके पास आंसर आ गया है 7 मल्टीप्लाई 95 मल्टीप्लाई 79 डिवाइडेड बाय 73। तो इसको सॉल्व करो, SI की वैल्यू यहाँ से इतना इंटरेस्ट लग रहा है, ठीक है। सेम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो फाइंड द अप्रॉक्सीमेट SI, मिट्स हमें अप्रॉक्स वैल्यू निकालनी है SI का ऑन 2500 एट द रेट हमारे पास गिवन है, प्रिंसिपल गिवन है, बिटवीन। अब टाइम निकालने से पहले क्या आ जाएगा, आपको ईयर का भी ध्यान रखना है। यहाँ पर तो सेम ईयर है, बट अगर डिफरेंट ईयर होगा तो आपको उतना काउंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो 8 मार्च टू 20 मई। तो सबसे पहले आ जाओ मार्च में, मार्च के बाद अप्रैल, देन आते हैं हम मई, ठीक है। यही पूछा गया हमें। तो मार्च में कितने डेज होते हैं, मार्च में आ गए आपके 31st डे, बट 8 मार्च पहले से बोला है, इसलिए हम क्या करेंगे 31 में 8 को माइनस कर देंगे, तो आ गया 23 डेज, ठीक है। देन अप्रैल की बात हो रही है, अप्रैल के लिए कुछ वो कंडीशन नहीं है, सो अप्रैल में 30 डेज होते हैं, सो इट मीन्स 30। मई में कितना बोला उसने 20 मई, इट मीन्स 20 डेज, तो इन सबको ऐड कर देंगे 373। सो आपका आंसर आ गया टाइम का 73 डेज। चेंज करेंगे ईयर में तो 73 डिवाइडेड बाय 365 ईयर इंटू टाइम आ गया 73 डिवाइडेड बाय 365, ठीक है। पॉइंट हटाया, एक 0 बढ़ गया, 2 0 कैंसिल आउट, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25।
सो आपका आंसर आ गया है 5 से इसको भी कैंसिल आउट करो, 5 7 जा 35, 15, 5 3 जा 15, 73 2 73 कैंसिल आउट, तो आपका आंसर आ गया है 65/2। 2 से इसको डिवाइड दे दो, इट मीन्स 2 3 जा 6, 3 जा 2 2 जा 4, 0.25 जा 10, ये आ गया आपका SI। ठीक है, इजी था। देन हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। फाइंड द SI, आपको फाइंड करना है SI वही 9 मार्च टू 21 मई। इस क्वेश्चन को आप खुद करोगे, सेम वैसे ही पैटर्न से सॉल्व करना है, आपको टाइम फाइंड आउट करना है। देन हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। द SI ऑफ 2 years ऑन द सम ऑफ इतना इतना, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। सिंपल सी बात है, हमें R फाइंड जाता है 31 डेज, 15 जनवरी का है, सो 31 माइनस 15 हो जाएगा, कितना रिमेनिंग आ रहा है 60। ठीक है, जनवरी फेब, अब ये 2010 बोला गया, इट मीन्स ये कौन सा, ये लीप ईयर नहीं है। ठीक है, इट मीन्स 28 डेज होंगे। देन मार्च 31, देन अप्रैल 30 डेज, 30 डेज ही लिखा है, तो सबको ही करो ऐड, तो कितना आ रहा है 5 1 3 4 5 6 7 8 9 10 मीन्स 105 डेज। ठीक है, तो SI इज इक्वल टू हो गया, P हमारे पास 36,000 गिवन है, मल्टीप्लाई R हमारे पास कितना है 9.5, 100 पॉइंट हटा दिया तो एक जीरो बढ़ा दिया, 105 मल्टीप्लाई 365, 0 0 0 0 कैंसिल आउट हो गए हैं। ठीक है, 573, 5 1 जा 5, 5 9 जा 45, तो आपके पास SI इज इक्वल टू आ गया है 19 मल्टीप्लाई 36 मल्टीप्लाई 105 डिवाइडेड बाय 73, तो SI कितना आ गया आपका। अगर आपके पास टाइम ऐसे फॉर्म में दिया गया है तो आपको उस पर एग्जैक्ट टाइम कैसे फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आज हमने यही पैटर्न सीखा कि हम कैसे टाइम को, अगर हमारे पास ऐसे में मिक्स में हमारे पास क्वेश्चन आ गए तो हम उन्हें इजी कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए थैंक यू। अब मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें। बाय बाय।